औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिमिल खैर व बिक नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हम अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स के जो और कोटेशंस का जो हमने सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा एजुकेशन के ऊपर होगा। सबसे पहले तीन कोटेशंस हैं। बुक है द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, उनकी उसके अंदर स्टीफन पी कोहन ने कहा है कि ओनली हाफ ऑफ पाकिस्तान चिल्ड्रन गो टू प्राइमरी स्कूल and the quarter go through secondary school and just 5% receive an any higher education. Similarly उन्होंने ये कहा कि जो प्रेजेंट डेट जो पाकिस्तान है वो पार्ट था, सब कॉन्टिनेंट था, और सब कॉन्टिनेंट के अंदर ज़्यादा क्या किया जाते थे, इट प्रोड्यूस गुड सोल्जर्स एंड ट्रेडर्स नॉट स्कॉलर्स। ठीक है। उसके बाद ये फर्दर वो कहते हैं कि एज द स्कॉलर हामिद गजलबाश एंड अदर्स बिलीव दैट पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड द एलीट, वो ना जो एजुकेटेड यूथ है उसको अपने लिए एक थ्रेट कंसीडर करती है। दैट्स वाई दे डू नॉट वांट एजुकेशन फॉर एवरीवन इन पाकिस्तान। सिमिलरली वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेशन के मुताबिक 1.7 बिलियन स्टूडेंट्स हैव सफर्ड द कंसिक्वेंसेज ऑफ पेंडेमिक। पेंडेमिक मतलब कोविड-19। उसके बाद जी फर्दर ये कहते हैं कि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट थी जिसके मुताबिक 75% of states have used टीवी यानी कि टेलीविजन एंड 57% यूज रेडियो फॉर कोविड इंड्यूस्ड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स। ठीक है। ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर जब मतलब कि डिज़ास्टर्स वाले एरिया के अंदर, कि वहाँ पर हम टीवी को या रेडियो को यूज़ किया जा सकता है फॉर डिस्टेंस लर्निंग, या ओवरऑल जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं पाकिस्तान के अंदर लाइक बलूचिस्तान, सिंध, के अंदर जहाँ पर अवेलेबिलिटी मुश्किल है जो इंस्टीट्यूशंस की, तो वहाँ पर हम इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। सिमिलरली फर्दर अगर हम देखें तो वर्ल्ड बैंक एंड नेशन डेवलपमेंट बैंक said that Pakistan needs to increase investment on research and focus infrastructure development. हमारी 0.00 समथिंग के अंदर ना हमारी इन्वेस्टमेंट होती है ऑन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद ये पमास एंड एरिड एग्रीकल्चर एंड BZU ज्वाइंट SCU एग्रीकल्चर अलायंस, ठीक है, ऑन May 23 2021। इसको ना मैं अक्सर अपने जो आप इस तरह करें कि सॉल्यूशंस के अंदर ना मैं इसको बहुत ज़्यादा पुट किया करता था। इससे ये होता है कि आप अपनी जो कंट्री के अंदर जो आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जब आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ अलायंस बनाएंगी तो इससे क्या होगा, विन विन सिचुएशन होगी फॉर बोथ कंट्रीज़, और हमारा कल्चरल जो एक्सचेंज होगा वो ज़्यादा होगा। हमारे स्टूडेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, उनकी जो विजनरी पावर होगी, उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग होगी, उसके ऊपर इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट होगा। उसके बाद फर्दर अगर हम देखें तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अराउंड 1 मिलियन चिल्ड्रन विल ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल एज ए रिजल्ट ऑफ इनकम लॉसेस ड्यू टू पेंडेमिक इन पाकिस्तान। ये पेंडेमिक के कुछ वो बताए हुए हैं। उसके बाद ये भी फर्दर बताया हो कि 22.8 मिलियन जो बच्चे हैं वो इस टाइम आउट ऑफ स्कूल्स हैं, जिसके अंदर अब यहाँ पर जेंडर का भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। 12.6 मिलियन गर्ल्स हैं एंड 10.2 मिलियन बॉयज़ हैं। ASCR की रिपोर्ट के मुताबिक है ये। उसके बाद ये पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट के सर्वे के मुताबिक लिटरेसी रेट फॉर द लास्ट 10 years एंड अबव इज स्टैगनेंट एट 60% सिंस 2014 से 2015। मतलब कि 2014 से 2015 से ऑनवर्ड अभी तक जो एवरेज हमारी लिटरेसी रेट है वो 60 के ऊपर स्टैगनेंट है। उसके बाद जी फर्दर जो लिटरेसी रेट है रूरल एरियाज़ का वो 52% है, अर्बन एरियाज़ का 74% है। उसके बाद जी नंबर ऑफ़ टीचर्स के बारे में बताया गया है कि 2019-20 के अंदर इतने थे, स्टूडेंट्स इतने थे। उसके अलावा अलिफ ऐलान की एक रिपोर्ट के मुताबिक 51% ऑफ गर्ल्स इन KPK आर आउट ऑफ स्कूल्स, ठीक है, जो कि स्कूल जाते ही नहीं है। एज पर ASER सर्वे 13% गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एंड 11% प्राइवेट स्कूल टीचर्स एबसेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रॉम देयर स्कूल्स। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रैंक्ड पाकिस्तान 125 ओवर 130 आउट ऑफ 130 इन ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स। यहाँ से आप पाकिस्तान की कंपटीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यूनिसेफ जो है वो रिकमेंड करता है 20% ऑफ GDP फॉर एजुकेशन, बट पाकिस्तान स्पेंड ऑन 1 पॉइंट समथिंग से 2 पॉइंट समथिंग तक ऑफ GDP ऑन एजुकेशन। ठीक है। तो जो इस टाइम की इस बार की जो है इसको सिर्फ एक बार गूगल कर दीजिएगा आप, जो कि आपने करंट जाके वहाँ पर लिखनी होगी। ये आज का लेक्चर था जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।